भैयाथान ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद ग्रामीणों की कई समस्याओं को तत्काल किया निराकरण। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण हेतु सदा रहूंगा तत्पर। इन दिनों भैयानाथ विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त शफी अहमद ने दौरा कार्यक्रम कर जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों के समस्याओं का तत्काल निराकरण भी किया। इस दौरान श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ग्राम सत्यनगर, केवटाली, केवरा, कोयलारी तथा ग्राम पंचायत सिरसी में भी जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उसका तत्काल निराकरण किया और आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को तैयार रहने हेतु कहा। जानकारी अनुसार इन दिनों श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जिन गांव में जन चौपाल लगा रहे हैं वहां ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है और कहा जाता है कि भटगांव विधानसभा में काफी लोकप्रिय नेता भी माने जाते हैं। श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में ग्रामीणों का कहना है कि वह सभी समस्याओं को सुनते तथा फौरन निराकरण भी करवा देते हैं और उन्होंने अपने उद्बोधन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पार्टी हित में काम करने के लिए भी कहा ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मामले राजस्व के हैं, जिससे उन्होंने जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए तत्काल निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे पानी की किल्लत को देखते हुए श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने PHE विभाग को भी निर्देशित किया और उन्होंने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मैं सदा वचनबद्ध हूँ। रुक जाइए थोड़ा सा 2 मिनट। सर, ये अभी आपके द्वारा लगातार भटगांव विधानसभा का दौरा किया जा रहा है, इस बारे में कुछ बताइए आप। भटगांव विधानसभा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में ही जहां कहीं भी ऐसा लगता है कि जाने की जरूरत है मैं जाता हूं जी। और भटगांव विधानसभा के कई ग्राम पंचायत में चूंकि वहां अपने चाहने वाले लोग भी हैं, हमारे साथी भी हैं, उन लोगों का डिमांड रहता है कि आप आइए और लोगों से मिलिए जी। और इस आधार पर ग्राम पंचायत में कई ग्राम पंचायत में आज भी हम लोग जनसंपर्क किए और उसमें मुझे लगता है कि जैसे ग्राम पंचायत में जब हम जाते हैं तो उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं और जाने से ऐसा लगता है कि कुछ समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। तो उद्देश्य ये भी है कि लोगों का समाधान हो, परेशानी कम हो। अगर शासन जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन कर सकें, इस उद्देश्य के साथ हम जाते हैं। सर, ये जनसंपर्क के दौरान काफी सारे आवेदन आपके पास आते हैं निराकरण हेतु, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ भटगांव विधानसभा की अगर बात करेंगे तो यहाँ राजस्व के मामले काफ़ी पेंडिंग हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है कि एक टाइम पीरियड में उनका समाधान कराया जाए। नामांतरण के बहुत सारे मामले हैं, त्रुटि सुधार के मामले हैं, या जैसे कहीं पे विवाद है अगर ज़मीन के संबंध में तो वो उसमें डिसीजन का मामला है। और साथ ही पेयजल के लिए हैंडपम्प का खूब डिमांड आ रहा है, उसमें भी नल जल योजना के अंतर्गत जो काम कराए जा रहे हैं तो उसमें भी ये जानकारी मिल रही है कि पहले पानी नहीं देखा जा रहा है बल्कि टंकी का निर्माण कर दिया जा रहा है। तो PHE के ई जो उसके उच्च अधिकारी हैं उनसे भी मैं संपर्क करूंगा। PHE के ई को बताया भी हूँ कि जो उसके नॉर्म्स हैं कि नॉर्म्स के आधार पर जैसे पहले पानी की व्यवस्था करना है, समझना है और उसके बाद टंकी का निर्माण हो, पाइपलाइन का विस्तार हो और इस आधार पर एक व्यवस्था बनाने का भी प्रयास PHE के माध्यम से यदि शासन की योजना है और पैसा करोड़ों रुपये आ रहा है तो उसका पूरा सदुपयोग हो। साथ ही पंचायतों में जब हम जाते हैं तो पंचायतों की स्थिति रहती है निर्माण कार्यों से संबंधित कि कहीं पे रोड नहीं है, पुलिया नहीं है और कई सालों से डिमांड कर रहे हैं अगर किसी भवन के लिए तो वो नहीं हो पा रहे हैं और कहीं काम बहुत सारे हुए हैं और इस सरकार में काफ़ी काम हुए हैं लेकिन बहुत सारे काम अभी भी बचे हुए हैं। उन लोगों का डिमांड भी है कि PMGSY के अंतर्गत सड़क का निर्माण, मुख्यमंत्री सड़क का निर्माण या पंचायत के जो ग्रामीण सड़क हैं उसका निर्माण समय सीमा पे हो और उसके लिए राशि की मांग उनके माध्यम से की जाती है। सर, पिछले पंचवर्षीय चुनाव में आपकी लोकप्रियता भटगांव विधानसभा में काफी अच्छी थी और उम्मीद है कि इस बार भी बहुत अच्छी आपकी लोकप्रियता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? ये क्या है, पार्टी निर्णय लेती है कि जैसे किसको विधानसभा का टिकट देना है। मैं भी इच्छुक हूँ, मैं भी एक दावेदार हूँ
और इस मामले में जैसे जो भटगांव विधानसभा के जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सबसे पहले जैसे भटगांव की जो जनता है, अगर उनकी स्वीकार्यता होगी, उस आधार पे हमारे कार्यकर्ताओं की स्वीकार्यता होगी, इस आधार पे पार्टी डिसीजन लेगी। यदि उस लायक मैं लगूंगा तो निश्चित रूप से पार्टी मुझे टिकट देगी। आभार सर।